देयर वाज अनदर पार्टनरशिप बिटवीन गंभीर एंड धोनी, जहाँ पर गंभीर, oh my god, it was the most loveliest inning that he played. इतिहास के पन्नों में ना धोनी के 91 के वजह से और वो सिक्सर के वजह से वो भूल जाएंगे. स्विंग का तो बादशाह था वो, ओके, बट जिस तरह सटीक लाइन के साथ ना वो बॉल को, बैट्समैन को जकड़ के रखा था ना, ओके. हमने ग्रैम स्मिथ को देखा है उसको कैसे लेते हुआ, इवन एंड्रू स्ट्रॉस को भी उस मैच में हमने देखा था. तो वो हर वक्त आता था, पार्टनरशिप ब्रेक करके जाता था, टीम्स को एक डोर ओपन करके जाता था, टीम उसमें घुस के लड़के चली आ जाती थी. तो हर बार रेगुलरली, जैसे आपने बोला ना युवराज हर मैच में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट, वैसे ज़हीर आप पूरे टूर्नामेंट में देखो कि जब कैप्टन एक स्पेसिफिक प्लेयर को बैक करता है ना, वो प्लेयर में कुछ एक जादू ही आ जाता है. युवराज सिंह को भी वैसा बैकिंग धोनी ने दिया था. वो शाहरुख का डायलॉग है ना, अगर कोई चीज़ बोल के दिखा कोई चीज बोल के दिखा इतना तो शिद्दत दिखा. अभी नहीं हो रहा है, अभी छोड़ जाने दे, अभी पक रहा है. एपिसोड नंबर 7. तो ये बेस्ट वर्ल्ड कप है. ये बेस्ट वर्ल्ड कप है, अनलाइक आवर प्रीवियस वर्ल्ड कप. मे बी शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम लोग ये वर्ल्ड कप जीते. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस 2011 वर्ल्ड कप एंड अगेन आई हैव विथ मी दिगंबर. ओके, .कुमार धर्मसेना दिगंबर. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियाज कैंपेन, द मोस्ट आइकॉनिक वर्ल्ड कप India has ever played, because it was Sachin Tendulkar's dream to win a World Cup, and सपने पूरे होते हैं. लाइक दिस इज लाइक मेसी का जो वर्ल्ड कप विन जो हुआ है उससे भी बड़ा ही है, क्योंकि ये इसका होम ग्राउंड में हुआ है, उसके क्राउड के सामने वर्ल्ड कप, उसका फाइनल फेज, एंड उसने वो ख़त्म किया. दिगंबर, हाउ डिड वी रीच टू 2011? 2011 पहुंचने के लिए पहले 2003 हुआ, 2007 हुआ. 2003 अच्छा था, 2007 डिजास्टर था, ओके. बट क्योंकि 2007 वर्ल्ड कप वाज द वर्स्ट वर्ल्ड कप. सो उसके बाद हम लोग सीखे, हमने ग्रेग चैपल को चप्पल दिखा के टाटा कर दिया. उसके बाद वी चेंज द टीम इमीडिएट. ओके, उसमें एक अच्छा है कि सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ क्लियरली सेड वी आर नॉट गोना प्ले T20 वर्ल्ड कप. तो अभी वो उन्होंने माहौल देख के डिसीजन लिया, या दे फील्ड इट, आई डोंट नो, वो उनको ही पता है और BCCI को. तो उसके बाद नई टीम बनी, कुछ प्लेयर्स परमानेंट हुए, ओके, कुछ प्लेयर्स रेगुलर खेलने लगे. वी सबसे बड़ा डिसीजन, वी चेंज द कैप्टन, ओके. सॉरी, द्रविड़ ने इमीडिएटली कैप्टनशिप से रिजाइन कर दिया था. देन वी चेंज द कैप्टन, वी मेड अ धोनी कैप्टन, धोनी मेड अ मिरेकल, एंड वी वोन द TT वर्ल्ड कप, फर्स्ट TT वर्ल्ड कप. देन वी कम टू नो कि हाँ भाई ये कर सकता है, ओके. सो जो सपना सचिन ने देखा, जो हम करोड़ों भारतीयों ने इतने साल देखा था, क्योंकि कंपैरिजन हुआ है हमारे पिताजी से, अंकल से, कि भाई उन्होंने बोला है हमने वर्ल्ड कप देखा है जीते हुए इंडिया को, हमने नहीं देखा था. तो वो एक रहता था मलाल हर में, यार हम कब देखेंगे यार हमारी टीम को. और हमने ना लिटरली देखा है, तुमने सुना था. सुना था. और मेरा और प्रॉब्लम क्या मालूम है, जब 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, तो मैं फाइनल देख नहीं पाया था. मैं बाहर ट्रैवल कर रहा था, मैं कांदिवली स्टेशन उतर के बीच में कहीं पे जाके शोरूम में देखा जीते गया, अरे जीत गए, तो मैं लाइव देख नहीं पाया था. अरे रियली सॉरी, बिकॉज तूने ना तू नहीं देख सकता, नहीं देख सकता. तू 3.5 घंटा अगर तेरे को फुल मैच मिलेगा ना, तो भी वो मुझे मजा नहीं आएगा. जो नहीं तो आ भी सकता है, क्योंकि आ सकता है, ऑब्वियसली सेम नहीं आएगा, बट तूने अगर मिस कर दिया ना, वो गई. तो वो था. देन मज़ा आया कि व्हेन वी अपॉइंटेड गैरी कर्स्टन एज अ कोच, जो मिस्टेक्स चप्पल साहब से हुए थे वो गैरी ने नहीं किए. द मोमेंट ही रियलाइज भाई यहाँ पे सचिन है, ओके, इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, क्योंकि चप्पल ने करके दिखाया था कि भाई उसको लाउड ऑर्डर लेके आओ फॉर टीम्स बेनिफिट. वो आया भी यार, वो इतना बड़ा प्लेयर है ना कि वो बोल सकता था ना, बट ही थॉट नहीं यार टीम को प्रेफरेंस देना चाहिए. सचिन किस बारे में? चप्पल ने उसको नीचे लेके आया था, ओके. तो वो इतना बड़ा प्लेयर है कि वो बोल सकता ना मैं नहीं जा सकता, बिकॉज ओपनर्स को रहता ना यार, मैं इस पोजीशन पे इतने साल खेला हूँ, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट ठीक है मैं टीम के लिए यहाँ पे जाके कुछ रन बच सकता हूँ, क्योंकि वो उसने अटेम्प्ट किया था बिफोर द वर्ल्ड कप.
तो वो कहीं पे 2007 में वर्कआउट नहीं हुआ, बट व्हाट ही डिड, उसने बोला नहीं भाई तू ओपन ही कर, तू ओपन कर, चलेगा मुझे। गांगुली टीम से जा गया, वो रिटायर्ड हो गए, देन द्रविड़ भी गए, देन उन्होंने टीम बनाना स्टार्ट किया। दे गिव अ पावर टू कोच एंड कैप्टन टीम बनाते गया, उसको जो प्लेयर्स चाहिए, स्पेसिफिकली वर्ल्ड कप के लिए उसने कुछ प्लेयर्स बुलाए, उनको ट्रायल किया, देन दे केम इन द टीम। उसने और एक चीज़ अच्छी क्या की कि उसको जो सिलेक्टेड प्लेयर्स जिस पोजीशन पे खिलाने हैं, उसने उन प्लेयर्स को टाइम दिया, 20-25 मैच दिए, जिसकी वजह से प्लेयर्स को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं इस जगह पे जाके खेल सकता हूँ। एंड उन्होंने और ऐसा किया कि बैक किया कंप्लीटली। यस। और every alternate player was a mixture of young and experienced. Definitely. Young and experienced. Like Yes. you will have the openers of Sehwag and Sachin, then you will immediately have Gambhir and Kohli, then you will immediately have Raina and Yuvraj, and then you will have Dhoni, and then Ashwin. वहाँ तक आज जैसे पहुँचे नहीं। जहीर है वैसे शीशन भी था। हाँ, जहीर एक साइड पे था और शीशन भी एक जगह। But I think Munaf Patel was also part of the team. Piyush Yes, Chawla yes. was part of the team. Rohit Sharma अनफॉर्चुनेटली वॉज दी ओनली प्लेयर। जैसे हर वर्ल्ड कप में होता है, एक प्लेयर कोई छूट जाता है, एक किसी का तो हार्ट ब्रेक होता है, वैसा हार्ट ब्रेक रोहित शर्मा का हुआ था। सो द कैंपेन स्टार्टेड ऑफ 2011 फ्रॉम ढाका बिकॉज दिस वॉज अ को होस्ट वर्ल्ड कप। Yes. अर्लियर इट वॉज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, बट पाकिस्तान का टेररिज्म रिकॉर्ड देखकर और उनकी सिक्योरिटी ये देखकर वो वर्ल्ड कप वहाँ से कैंसिल होकर इंडिया के और बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ और रह गया। हुआ क्या था कि 2007 वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ गए थे हमारे, या कि वी फील कि, और एक वो उन्होंने पहले से डिक्लेयर किया था, वी वांट टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर सचिन। अरे ये लोग फुल कॉन्फिडेंटली हाँ, सब बोल रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे मुझे लगता वी वांट टू था- विन दिस, वी वांट टू विन दिस फॉर हिम, वी वांट टू विन दिस फॉर हिम। मैं बोले ये क्या है भाई, ऐसा इतना ऐसा हो सकता है? पता नहीं, वो शाहरुख का डायलॉग है ना, अगर कोई चीज़ बोल के दिखा कोई चीज बोल के तो दिखा इतना तो शिद्दत दिखा। एनीवे, तो ओपनिंग सेरेमनी वाज इन ढाका। इट्स नॉट अ गुड प्ले, मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ कूल प्लेस टू हैव एन ओपनिंग सेरेमनी, बट ठीक है। पैशनेट फैंस तो है बांग्लादेशी। बांग्लादेशी फैंस वैसे है, इंडियंस बांग्लादेशी फैंस को वैसे देखते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन फैंस इंडियंस को देखते हैं 90s में। ये वैसे हम लोग बांग्लादेशी फैंस को देखते हैं। हुआ ये था कि सहवाग ने मुंह खोल के बोल दिया, यस, ही डिक्लेयर्ड बीइंग अ ही सहवाग। डिक्लेयर्ड कि हम बांग्लादेश को 2007 का बदला लेंगे और हम उनको सबक सिखाएंगे। यानी मारना बोलते हैं, बट यार कैसे बच्चे को मारती है ना मार। अरे लेकिन इधर से- सहवाग ने उधर कैसा से- बोला मालूम है? अब मैंने बोल तो दिया, अब मुझे खेलना जरूरी था क्योंकि मैंने ललकारा है। एंड वो लोग ने क्या क्या बापरे, पूरे जो ये बनाए, मुंडी कटे हुए फोटोशॉप से पूरा ब्लड बिड निकल रहा है, धोनी का मुंडी हाथ में, सचिन का मुंडी हाथ में। एंड सहवाग ने केयर ही नहीं किया, बहुत ही गंदी सेंचुरी। अगर सहवाग सेंचुरी मारता है ना, देन इट्स पेन इन द एस, देन यू गिव अप। और वैसा ही हुआ, बांग्लादेश को चकनाचूर कर दिया। एंड देन वी हैड अ पॉजिटिव स्टार्ट टू द वर्ल्ड कप। वो स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ, वी गॉट द मोमेंटम, और वो मोमेंटम हम लोग कैरी करते गए। मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो इंडिया ने वहाँ पे सिर्फ आई थिंक हमने साउथ अफ्रीका के साथ हम लोग हार गए थे शायद, एक मैच एक ही मैच ही हारे, और एक टाई कर दिया था इंग्लैंड के साथ। वो मैच क्या बढ़िया रहा था। इंडिया ने रन्स बनाए, सचिन ने सेंचुरी बनाई थी 300 प्लस कुछ। हाँ ऐसे ही कुछ हुआ था। देन एंड्रू स्ट्रॉस केम। अरे एंड्रू स्ट्रॉस के मुझे पता नहीं चलता, आप क्रिक बस पे जाके देखो, वहाँ पे ना सर एंड्रू स्ट्रॉस करके लिखा है। हाँ, क्योंकि उसको नाइटहुड दिया ना, तो पैरामीटर उसका कुछ होता है क्या अलग से? हाँ, क्वीन गिव्स यू द नाइटहुड। तो अभी जैसे गारफील्ड सोबर्स को दिया है, तो मोदी जी अगर सचिन को देंगे तो नहीं, वो क्वीन देती है। सर इज लाइक भारत रत्न कैसे है अपने आप, पद्म भूषण या पद्म विभूषण कैसे है, वैसे सर है। होना ये चाहिए सब यार। नॉलेज है मेरे को। ओके, ओके, तो वो था, वो मैच बहुत मज़ा आया था। हमने रन्स बनाए, सचिन ने सेंचुरी मारा, हमें लगा यार मोमेंटम तो है हमारे साथ, हम लोग जीत भी जाएंगे। देन एंड्रू स्ट्रॉस केम, एंड मैंने जो देखा हुआ ना उसका वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है वो, एंड मेरे ख्याल से दी ओनली इनिंग। दी ओनली इनिंग वो खेले, वो मैच जीत रही थी इंग्लैंड। हाँ फिर हमारे जहीर खान आए, हाँ, उन्होंने टाइट ओवर डाले और वो मैच टाइट पे लेके गए। वो मैच अगर जहीर नहीं होते ना,
वहाँ पे जो 45th ओवर के बाद है उसके आसपास, तो मैच वो निकल जाता, 2 पॉइंट निकल जाते थे। मुझे 2 पॉइंट से ज़्यादा ना मोमेंटम नहीं छोड़ना था। नहीं, यू आर राइट। और एक और चीज़ क्या है मालूम है, जो साउथ अफ्रीका के साथ हारे ना, ये वाला जो कैंपेन था 2011 का, इट्स लाइक ए क्यूट बच्चे के इस पे टीका होता है ना। हाँ, इंडिया वही। साउथ अफ्रीका मैच वो था कि ना कंप्लीट ये नहीं, क्योंकि जब इंडिया कंप्लीट डोमिनेट करता है ना, वो किधर तो जाके ढह सकता है। एक बार जब उसको धक्का लग जाता है ना, तो वो फाइनल तक पहुंचता है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया था, इन 2003 वर्ल्ड कप में भी वैसे ही कुछ हुआ था कि एक कहीं तो हमें चाहिए ताकि हम आगे पहुंच सके। तो ये उस जैसा था। इस वर्ल्ड कप में भी अपसेट्स हुए। इस वर्ल्ड कप में भी आयरलैंड ने वापस, आयरलैंड ने ना काफ़ी टीम्स को हराया, इंग्लैंड को काफ़ी बार हराया, बट जो ये हराया, दिस वाज अ चेज ऑफ अनदर लेवल। 300 प्लस रन अगर आप चेज कर पाते हो मार मार के, इट वाज लाइक दो आप T20 मैचेस में चेंज करो, जिसने गेम इन्वेंट किया, जो इतने सालों से खेल रहा है, ओके, उसने बहुत सारे चेंजेस लाया। उसने वनडे क्रिकेट लाया, उसने T20 लाया, 100 लेके आया। आप उसके अगेंस्ट में चेस कर रहे हो, क्या जिगरा लेके बैट्समैन आया होगा यार। और वो जिस तरीके से उसने इनिंग खिला था, मज़ा आ गया था वो मैच देखने के। तो पहला उलटफेर वो था मेरे लिए। या वो दैट वाज अ पिवटल थिंग। एंड ओवरऑल अगर हम लोग वर्ल्ड कप को देखेंगे तो काफ़ी उसमें अप्स एंड डाउन्स हर एक ग्रुप में कहीं ना कुछ तो एक एक चल रहा था। इंडिया अपना साइलेंटली आगे आगे बढ़कर, इंडिया कुछ एक्सेप्शन नहीं खेल रहा था। मैं वही बोल रहा हूँ कि इन दिस वर्ल्ड कप यू विल नॉट से दैट ये वर्ल्ड कप इंडिया ने डोमिनेट किया। मेरे को लास्ट वर्ल्ड कप जो 2003 वर्ल्ड कप था, वो मेरे को डोमिनेटिंग लग रही थी इंडियन टीम, एक्सेप्ट व्हेन वी प्लेड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वो छोड़कर इंडिया डोमिनेटिंग लग रही थी, बट दिस परफॉर्मेंस वाज लाइक क्वाइट देयर, मतलब एकदम मध्यम करके जा रहे थे टिल द पॉइंट वी केम टू नॉकआउट, जहाँ पर हम लोग डोमिनेटिंग लगना शुरू हो गए थे। बट बिफोर नॉकआउट कुछ प्लेयर्स थे, कुछ सेंचुरीज सहवाग ने स्कोर किए। एक वेस्ट इंडीज़ के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे युवराज सिंह ने एक सेंचुरी स्कोर की थी, और एक इम्पॉर्टेंट मैच में रायना ने सेंचुरी स्कोर की थी। सो दिस वाज लाइक दैट परफेक्ट टीम। हर कोई खेलते जा रहा है, हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक मैच में मैं हाथ उठाऊंगा कि सहवाग मैं कर रहा हूँ, फिर एक में सचिन, फिर एक में गंभीर, जो गंभीर ने एंड में किया, जो युवराज ने एक वेस्ट इंडीज में किया और बीच में काफी बार किया, धोनी ने एंड में किया, सो विराट कोहली ने भी किया। सो कभी ऐसा हुआ नहीं कि ना कोई एक प्लेयर खेल नहीं रहा है, सब लोग ने वो अपने अपने स्टाइल से कंट्रीब्यूट किया। एक ऐसा ये चल रहा था कि व्हेन द वर्ल्ड कप स्टार्टेड, धोनी हैड दाल खिचड़ी इन द फर्स्ट मैच एंड वो जीते। तो उसके बाद till the time they went back to Taj Hotel, he only ate khichdi throughout the World Cup. He didn't have any other food. Okay. तो लंच खिचड़ी, नाश्ता खिचड़ी, डिनर खिचड़ी। तो उसको किसी ने बोला कि ऐसा क्यों कर रहा है, जीत रहे हैं ना हम लोग तो ठीक है। तो उसने खाया, मेरे ख्याल से उसने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टाइम पे पालक खिचड़ी खाया होगा, इसलिए हारे भी नहीं जीते भी नहीं। तो वो हुआ। जब हम लोग ये बात कर रहे कि एवरीबडी पुट देयर हैंड अप, दो प्लेयर्स थे जिनके बारे में, जिनमें से एक के बारे में काफ़ी बात हुई और एक के बारे में बात नहीं हुई। एक जो था जिनके बारे में बात हुई उसके बारे में मैं बोलता हूँ, युवराज सिंह। युवराज सिंह वाज, बाद में हमें पता चला दैट ही वाज कॉफिंग ब्लड, ही वाज गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज, ही वाज नॉट इन द राइट माइंड स्पेस, बट ये करना था भाई। दिस वर्ल्ड कप was युवराज सिंह वर्ल्ड कप। एवरी टाइम जब वो परफॉर्म किए जा रहे, एवरी टाइम युवराज सिंह रन आउट कर रहे, एवरी टाइम युवराज सिंह कैच ले रहा है ना, तो मैं बोल रहा था भाई ये क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। देन भाई ये विकेट्स निकाल रहा है, यस, देन भाई ये इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स बना रहा है, देन ये हाफ सेंचुरी स्कोर कर रहा है। तो दिस वाज, किसी ने इयन चैपल ने बोला था या किसी कमेंटेटर ने बोला था कि दिस इज युवराज सिंह वर्ल्ड कप। अगर ये एंड तक लेकर जाता है इंडिया को तो ये युवराज सिंह का वर्ल्ड कप है। बट देयर वाज अनदर साइलेंट असैसिन जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई। कैन यू शेड अ लाइट ऑन दैट? ज़हीर की तुम शायद बात कर रहे हो। यस, ज़हीर के ना बारे में ना सबसे
अच्छे तरीके से धोनी ने बताया था आई थिंक पोस्ट वर्ल्ड कप कि जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर इंडियन क्रिकेट के लिए है ना, वैसे जहीर इंडियन टीम के लिए बॉलर्स में इंडियन टीम का तेंदुलकर है। करेक्ट। उसी में सब आ जाता है। जहीर ने ना यार, वो बंदे ने ना जिस तरीके से बॉलिंग स्विंग का तो बादशाह था वो, ओके, बट जिस तरह सटीक लाइन के साथ ना वो बॉल को बैट्समैन को जकड़ के रखा था ना, ओके, हमने ग्रैम स्मिथ को देखा है उसको कैसे लेते हुआ, इवन एंड्रू स्टॉस को भी उस मैच में हमने देखा था। तो वो हर वक्त आता था, पार्टनरशिप ब्रेक करके जाता था, टीम्स को एक डोर ओपन करके जाता था, टीम उसमें घुस के लड़के चली आ जाती थी। तो हर बार रेगुलरली, जैसे आपने बोला ना युवराज हर मैच में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट, वैसे जहीर आप पूरे टूर्नामेंट में देखो जहीर ने हर जगह पे कंट्रीब्यूट किया। किलिंग इट इन दैट वर्ल्ड कप। Thing is स्पीड that- भी ज्यादा थी। हाँ, और एक सबसे बंदा एक चीज़ आज भी बोली जाती है जहीर के बारे में। 2003 के वर्ल्ड कप में जो पहला बॉल वाइड डाला था, हर कोई बोलता है यार वो मैच में उसने नरपुट्टी लगा दिया था, साला पहले ही बॉल वाइड डाल के मैच हम लोग हार गए थे। तो वो कहीं पे शायद उसके जहन में रह गया यार, इतना कोसा हुआ है मुझे, उसने सुना होगा तो, बट वो उसने प्रूव करके दिखाया कि वाई ही इज़ ए लिजेंड। वो नहीं, डेफिनेटली वो है। और सीन क्या हुआ था कि ब्रो, आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड इन ईयर 2000। मैंने तब उसको फर्स्ट टाइम बॉलिंग करते हुए देखा था। यू रिमेंबर उस टाइम पे दिवाली में मैचेस हुआ करते थे। यस कि कोई भी इंडियन क्रिकेट प्लेयर को दिवाली घर पे मनाने को नहीं मिलता था ताकि हम दिवाली मना सके। यस तो मैंने जहीर खान को तब फर्स्ट टाइम देखा था इन ईयर 2000 में। 2011 में वो अपने पीक पावर्स पे था। 2003 में ही वॉज आर यंग स्पेयर हेड। यस 2007 में उसको मौका नहीं मिला, बट 2011 में द मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस, स्किल, स्पीड, टेम्परामेंट, एक्यूमेन, ये सब एक साथ आया विद अ कैप्टन हु वाज बैकिंग हिम, विद अ कैप्टन जिसको, अगर कैप्टन को तुम पर भरोसा होता है ना, समहाउ वो प्लेयर है ना मैजिकल बन जाता है। और हमने ये सारे वर्ल्ड कप्स में देखा है कि जब कैप्टन एक स्पेसिफिक प्लेयर को बैक करता है ना, वो प्लेयर में कुछ एक जादू ही आ जाता है। युवराज सिंह को भी वैसा बैकिंग धोनी ने दिया था। नॉट दैट आई एम गिविंग ऑल द क्रेडिट टू धोनी, बट ये था फैक्टर इन जहीर्स परफॉर्मेंस। तो ये हमारे 2 पिवटल प्लेयर्स थे जिन्होंने, जिसको बोलते हैं ना हम लोग क्लच प्लेयर्स थे, जो कठिन परीक्षा के समय पे वो लोग खरे उतरे और उन्होंने वो मैजिक दिखाया। नाउ वी केम टू द नॉकआउट स्टेजेस। अब नॉकआउट स्टेजेस में हमारे हालात ऐसे थे कि हम किसी ना किसी तरीके से बाकी सारे टीम्स भी साइड से अपने पहुंच रहे थे। अब लेकिन हमारा सामना हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। देखो, अब तक ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया को अगर आप वर्ल्ड कप में मिलोगे तो आप नहीं जीतोगे। यस, वो वी हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री विद देम। मुझे तो जो याद है कि ये पिताजी ने मुझे बताया था कि 87 से 87 में 1 रन से हम लोग आ रहे थे। एंड वो भी क्या हुआ था पता है? वो 1 रन से 1 रन, आई विल कवर दैट इन सम अदर पॉडकास्ट। वो 1 रन बाय मिस्टेक से काउंट किया था। ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने जाकर अंपायर को बोला था कि ये रन अपने गलत कैलकुलेट किया, वो गलत कैलकुलेशन चेंज किया एंड इंडिया 1 रन से हारा। एंड वो मैच इंडिया जीत रहा था। यस, वो मैच क्रूज कर रहे थे। एलन बॉर्डर ने बोला कि आई डोंट नो इंडिया ये मैच कैसे हारा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का उस टाइम पे तो ये था कि अगर हम मिलेंगे आपको तो हम हारेंगे। हाँ, क्योंकि अगेन वी मेट इन 96। आई थिंक 92 में भी मिले थे और हारे थे। हाँ, 96 में तो वानखेड़े में मैच हुआ था। मार्क वन एक बढ़िया सेंचुरी मारा, सचिन बहुत अच्छा खेल रहा था, सचिन आउट हो गया, मैच चला गया। देन जब यहाँ 2003 तो पूछो ही मत, 2 बार तो वो तो हमने कवर कर लिया। वहाँ पे ना खौफ हुआ पॉन्टिंग का। सो यहाँ पे भी पॉन्टिंग कैप्टन था और यहाँ पे भी पॉन्टिंग ने सेंचुरी मारी। जबकि आपको बताता हूँ, पॉन्टिंग वाज नॉट प्लेइंग गुड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। वो 18 मैच के बाद उसका कुछ सेंचुरी आया था। हाँ। सो वो स्पेशल उसके लिए भी था, बिकॉज ही वाज आल्सो अवेयर कि अगर यहाँ पे नहीं कर पाया तो मेरे को कैप्टनशिप से भी उड़ा भी देंगे। बट उसको उड़ा तो देने वाले थे क्योंकि उसके बाद वो कैप्टन नहीं, दिस वाज हिज लास्ट वर्ल्ड कप, लेकिन ही वांटेड टू गो ऑन अ हाई नोट बिकॉज ही वाज अ बिग प्लेयर। यस यस, एंड बिग प्लेयर्स बिग मैचेस के दिन प्रकट होते हैं। सेमीफाइनल के दिन हुआ, लेकिन जो टोटल दिया हमें वो ओवरवेलमिंग नहीं लग रहा था। 359 2003 में ओवरवेलमिंग अगर लग सकता है तो वो आज भी लगना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं था। 272 या 262 ऐसा कुछ तो था। तो युवराज सिंह ने ये बोला कि ये हमारा क्रिटिकल मैच है, यहाँ हमें कुछ करना पड़ेगा। इयन चैपल ने उसमें भी एक बोला कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत में जो जीतेगा वो वर्ल्ड कप जीतेगा। तो अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है मैच तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीतेगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में वो टेम्परामेंट था।
एक ही टीम लग रहा था कि जो जीत सकता है, जिसको जीतना आता है, बाकी सारे टीम्स वर ट्राइंग टू फिगर आउट, ठीक है। अब उसके बाद है ना बैटिंग के लिए उतरे, शुरुआत हमारी थोड़ी सी कठिन हुई। अगर युवराज सिंह वहां पर नहीं टिकता तो वो मैच हाथ से जा भी सकता था। मुझे स्पेशली क्रेडिट देना पड़ेगा रैना को। रैना वॉज अ न्यू गाय, वो एक्सपीरियंस नहीं था युवराज की तरह, बट रैना आया, डटा रहा और वो मैच वो खत्म कर दिया उन्होंने। रैना का काफी और वो मैच का ना पीयर प्रेशर कब दिख रहा है मालूम है, जिस तरीके से युवराज ने रिएक्ट किया मैच जीतने के बाद। वो जो उसको जो 2003 का हर्ट था वो बाहर आया। यू नो द फनी थिंग वाज कि जो ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट इनिंग है, मैंने वो फर्स्ट इनिंग कैसे कंज्यूम किया पता है? ऑडियो वाइज, मतलब रेडियो पे नहीं, मैं फ्लाइट में था। ओके, आई वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड उस फ्लाइट में कैप्टन कमेंट्री दे रहा था। कैप्टन हमको हर ओवर में बता रहा था कि क्या हो रहा है, क्या स्कोर है, क्या नहीं। मैं बोला ये स्कोर तो कर लेंगे। एंड देन व्हेन आई लैंडेड तो वहाँ से देखना शुरू कर दिया कि इस गली से जा रहे हैं तो ये टीवी में देख लिया। तभी इतना मोबाइल पावरफुल नहीं था कि हम लोग मोबाइल पे देख सके। फटाफट घर पहुंचा और वहाँ से बाकी का इनिंग्स देख लिया। और हमारा ओडीआई इतना बड़ा होता है कि तुम ट्रैफिक विफिक क्रॉस करके एयरपोर्ट से घर भी पहुंच जाओगे तो भी ओडीआई चालू रहेगा। सो युवराज सिंह ने वो बैट अपट के वो जो सेलिब्रेशन किया, वो सेलिब्रेशन वाज पावरफुल सेलिब्रेशन। हम जब ये सब खेल रहे थे ना तो वहाँ पे एट द सेम टाइम मुझे दो इंसिडेंट याद है। एक इनिंग है रॉस टेलर का जो उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था। ब्रूटली खेला था रे, कुछ 140 ऑड्स बनाए थे उसने, लेग साइड में दबा वो ऐसा था, लेग साइड में डाल मैं लेग साइड पे मारूंगा, ऑफ साइड मिडल में डाल मैं लेग साइड पे मारूंगा, ऑफ साइड पे डाल मैं लेग साइड पे मारूंगा। और उन्हें शोएब को क्या मारा है उसने उस मैच में, खतरनाक मारा है। फिर हम लोग पहुंचे सेमीज में। अब सेमीज में ऐसा हो गया था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आ गए, सारे डिग्निटरीज आ गए। तो मनमोहन सिंह ने बोला कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अभी तुम घर पर आए हो तो होस्ट कर देते। तो थोड़ा किया सेरेमनी वगैरह। द मैच वॉज इन मोहाली, प्रेशर वॉज अनबिलीवेबल। एंड इंडिया पाकिस्तान का मैच जैसे हमने पहले एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था, इट्स ऑलवेज बेटर टू पुट अप अ स्कोर एंड back it with your bowlers. तो I think Sachin Tendulkar almost scored a century in that match. Yes. 85 पे he got out by Saeed Ajmal. वो फ्लो में नहीं लग रहा था सचिन, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। I think he got dropped 4 times. हाँ, 3 or 4 times. 3 or 4 times in that match. एक फनी इंसिडेंट मेरा ये है उस मैच का कि आपको 20 किलोमीटर भी मुंबई में आना होगा ना कहीं से, एक जगह से दूसरी जगह, तो कम से कम आपको 1-1.5 घंटा लगता ही है नॉन ट्रैफिक। उस दिन मैं फर्स्ट इनिंग ऑफिस में देख के निकला, मैं 25 मिनट में घर पे, जो मुझे जर्नी 20 किलोमीटर का करने के लिए 1 घंटा 1.25 घंटा लगता है ऑन अ बाइक, दैट डे मैं 20-25 पूरा रोड शांत, कोई नहीं, सीधा आके, और वो भी घर पे नहीं गया, एक जगह पे स्क्रीन पे मैच लगा था वहीं पे उतर के वो मैच सेलिब्रेट करके घर पे चला गया था। वो मैच में आई थिंक सेकेंड ओवर में उमर गुल को 4 चौके मारे थे। हाँ, 4 चौके मार गए और वहीं से जो उसने चालू हो गया था। उसके बाद सचिन आया, सचिन वॉज स्ट्रगलिंग बट उसको पता था कि वो ये खेल के निकालना है। एंड सईद अजमल वॉज अगेन पीक और वो तो ये हुआ। एंड बैटिंग के लिए जैसे आए, इट वाज द यूजुअल स्टोरी। पाकिस्तान हैड अ गुड स्टार्ट, फिर उसके बाद ऐसा लगा कि ये लोग ये मैच लेकर जाएंगे। आई थिंक इट वाज अ पार्टनरशिप ऑफ मिसबा एंड उमर अकमल। एंड देन अभी नहीं हो रहा है, अभी छोड़ जाने दे, अभी पकड़ा है, एंड उन्होंने डाल दिया और विकेट शुरू हो गए। जब तक मिसबा था तब तक थोड़ा मिसबा एंड तक था। और पाकिस्तान टीम उसको बाद में टुक 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 प्लेयर बोलने लग गए और उसको चिढ़ाने लग गए, क्रिटिसाइज किया उसको, काफ़ी ये हुआ। बट आई वॉजंट श्योर, जब तक मिसबा है मैं नहीं सेलिब्रेट कर सकता। मिसबा एंड तक था पाकिस्तान में, उसको आज भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ही गेव अवे दैट मैच। उसने बहुत ही ज़्यादा डीप लेकर गया, वो कुछ कर नहीं पाया। मुझे वैसा नहीं लगता। आई थिंक इट कुड हैव गॉन ईदर वे। इट वॉज अ टफ मैच बट इंडिया केम आउट विक्टोरियस इन दैट मैच। आज हम उस मैच के हाइलाइट्स देखेंगे तो हमें लगता है यार 6 विकेट जा चुके, 7 विकेट, बट उस वक्त मिसबा खेल रहा था और हमें पता है मिसबा क्या लेवल का प्लेयर है, वो कहाँ पे मैच लेकर था। क्योंकि 2007 में हमने उसको देखा था, अगर वो कैच नहीं आता था तो फिर वो वर्ल्ड कप भी उनके पास चला जाता था। एंड लास्ट कैच आई रिमेंबर इट वाज बाय विराट कोहली। एक कैच उसने लॉन्ग ऑफ या लॉन्ग ऑन पे पकड़ा, भागकर आ गए एंड सेमीफाइनल में पहुंच गए। एंड वहाँ पर है ना, इट वाज नॉट जस्ट द इंडियन टीम, वहाँ पर कंट्री इंडिया बिलीव करने लग गया कि
अब तो हम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप जब खत्म हो गया तो एक रिपोर्टर को युवराज सिंह ने बाद में बताया था कि हमारा सबसे ज़्यादा प्रेशर था हमें क्वार्टर फाइनल्स में, उससे थोड़ा कम प्रेशर हमको था सेमीफाइनल में, और फाइनल के लिए हमको प्रेशर ही नहीं था, वी वर रिलैक्स्ड। फाइनल के लिए एवरीबडी वाज कूल कि ठीक है, विल प्ले दैट मैच, एंड देन फाइनली द फाइनल हैपेंड। कंट्रोवर्शियल थोड़ा सा टॉस के बीच में हो गया कि संगकारा ने उड़ाया और बोला कि नहीं हमको सुनाई नहीं दिया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि जब तक धोनी वाला टॉस ना आए तब तक ये लोग वापस करेंगे, वापस किया और वापस संगकारा का ही आया। तो संगकारा ने सोचा कि दे विल बैट फर्स्ट। आई डोंट नो व्हाट वाज द डिसीजन, द रैशनल बिहाइंड दैट डिसीजन, बिकॉज उसने ये सोचा कि इट्स फाइनल, बड़ा स्कोर दे दो, प्रेशर में क्रम्बल हो ही जाएंगे। बट मुंबई एक ऐसा ग्राउंड है कि जहाँ पर शाम को ड्यू आता है, और अगर मैच 1:30 बजे स्टार्ट हो रहा है तो ड्यू आना ही आना है, तुम्हारे स्पिनर्स इनफेक्टिव हो जाएंगे, और मुंबई में स्कोर करके चेज करके स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। खैर, उन्होंने स्कोर किया, एंड वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स महिला जयवर्धन ने सेंचुरी मारी। वो सेंचुरी आज अगर आप देखोगे आज के कॉन्टेक्स्ट में और हाइलाइट्स में, तो ऐसा लगेगा ये सेंचुरी काफ़ी नॉर्मल सेंचुरी थी, कि रन अ बॉल स्ट्राइक रेट पे ये। बट अगर वो सेंचुरी ही नहीं होती ना तो श्रीलंका वुडंट हैव बीन इन द गेम। वो सेंचुरी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंचुरी थी। और भाइयों, जब आप फाइनल में सेंचुरी मारते हो ना, वर्ल्ड कप फाइनल में जब आप सेंचुरी मारते हो ना, तो आप अमर हो जाते हो। बिकॉज बड़े बड़े लोग हैं ना, वर्ल्ड कप तक खेले नहीं है, वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी मार के हमेशा के लिए ऑनर्स बोर्ड पे आ गए। महिला जयवर्धन ने डिड दैट, एंड 271 आई गेस वाज, और 274, दैट डजेंट मैटर बिकॉज हमको याद नहीं था उस मोमेंट पे। हमने चेज करने के लिए निकले, सचिन और सहवाग आए, एंड दोनों ही, सहवाग ने पहले आउट कर दिया मलिंगा ने, फिर बाद में सचिन को आउट कर दिया। एंड वहाँ पर हमको थोड़ा डर लगने लग गया कि भाई दिस शुडंट बी द ईडन गार्डन स्टोरी ऑल ओवर अगेन। हाँ, वो डर था। और एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं कि ना, उसके पहले श्रीलंका जब मैच श्रीलंका, इंडिया और बांग्लादेश में था, तो इंडिया के मैचेस सब इंडिया में हो रहे थे, श्रीलंका के मोस्टली पहले वाले मैचेस सब वहीं पे हुए थे। एक मैच के लिए ना श्रीलंका मुंबई में आया था, शायद मुंबई या इंडिया में कहीं पे। हाँ। मैंने मलिंगा को जो सपोर्ट देखा है ना इंडियन क्राउड से, इट इज ड्यू टू ओनली IPL। मलिंगा करके इतने पब्लिक चिल्ला रही थी, ही वॉज सो ओवरवेल्म। तो वो सपोर्ट था। मुझे यार जैसे सचिन गया ना, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, पिन ड्रॉप। एंड अगेन वही दिमाग में आ गया, फिर से 96 रिपीट ना हो जाए। एंड दैट आइकॉनिक मोमेंट जब सचिन निकलते हो विराट कोहली को उसने कुछ बोला, हाँ, और उसने बाद में पता चला उसने बोला कि द बॉल इज स्टिल मूविंग, वेट। वो 30 to 33 रन कुछ बनाए थे, 35 रन। वो सेम है जो राहुल द्रविड़ ने टेस्ट मैच जितवाया था ना हमें, ओके। उस वक्त गांगुली का एक बयान आया था कि सचिन के 100 से ज़्यादा ना ये 32 मुझे इंपॉर्टेंट है, कोहली के ना बांग्लादेश का 100 इंपॉर्टेंट ही था, लेकिन ये 35 रन्स वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो पार्टनरशिप अगर नहीं बनती ना तो शायद और विकेट जाने के बाद और प्रेशर आ जाता। एंड दो दिल्ली बॉयज मुंबई में मिलकर उन्होंने वो लंबी, आज के लड़कों को पता नहीं, उस वक्त गंभीर और कोहली दोनों ये मैच ऑलमोस्ट लेके गए थे, सिर्फ बीच में कोहली चला गया, इसलिए कोहली गॉट आउट। एंड देन देयर वाज एन प्रमोशन। धोनी ने अपने आप को ऊपर डाला और बोला कि ऑफ स्पिनर्स को मैं खेलना चाहूँगा, आई डोंट वांट रायना और युवराज टू गो आउट येट। गए, एंड देयर वाज अनदर पार्टनरशिप बिटवीन गंभीर एंड धोनी, जहाँ पर गंभीर, oh my god, it was the most loveliest inning that he played। इतिहास के पन्नों में ना धोनी के 91 के वजह से और वो सिक्सर के वजह से वो भूल जाएंगे, लेकिन ना मुझे नहीं लगता उससे ब्यूटीफुल इनिंग कोई हो सकता था। वर्ल्ड कप फाइनल बेस्ट इनिंग है गंभीर की। एक उसने खेला था 2007 फाइनल में। ना मैं वो लेके जाता हूँ जहाँ पे वो न्यूजीलैंड टेस्ट मैच हमने खेले थे। ओ, न्यूजीलैंड टेस्ट मैच में वो 2.5 दिन खेला था। अरे बट भाई वो फॉर्म में ही नहीं था उस वक्त। हाँ। और विदाउट फॉर्म वो बंदा खेल रहा है डिटर्मिनेशन की तरह, हर बॉल को टुक 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 लेके गया था। दैट वाज द बेस्ट इनिंग ऑफ गंभीर। देन दिस इनिंग गंभीर, और लग रहा था कि गंभीर सेंचुरी मार के जितवा देगा। उसने ना क्या हुआ पता नहीं रे, वो ऐसा बाहर आकर है ना, उसने कॉन्फिडेंस, फोकस छूट गया, ये क्या हुआ।
वो बोल्ड, दैट वाज अ बैड शॉट, वो बैड शॉट नहीं खेल रहा था, उसका सेंचुरी डिजर्व करता था रे वो, अगर उसका सेंचुरी हो जाता ना, ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ, यू आर डीलिंग विद द ऑरा ऑफ अ मैन जो डेस्टिनी लिख कर है, धोनी की बात कर रहा हूँ. आई टेल यू वन स्मॉल किस्सा. इंडिया वॉज गोइंग थ्रू अ ड्रॉट ऑफ विकेट कीपर्स नहीं थे हमारे पास 2003 के बाद. हम लोग ढूंढ रहे थे, राहुल द्रविड़ को हम लोग पका चुके थे ऑलरेडी वर्ल्ड कप पे विकेट कीपिंग करवा के. सो ना दिनेश कार्तिक नाम का एक लड़का आया था. इंडिया वॉज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान इन इंडिया. दिनेश कार्तिक ने डेब्यू पे 95 पे आउट हो गया. वो स्टंपिंग किया था, वही वाला मैच बोल रहे थे. 95 पे वो आउट हो गया. एंड उस टाइम पे अगर उसने डेब्यू पे सेंचुरी मारा होता ना, ही वुड हैव बीन आवर नंबर 1 विकेट कीपर. लेकिन वो नहीं हुआ. एंड उसी सीरीज में टेस्ट सीरीज खत्म हुआ, ओडीआई आया और धोनी ने 183 किया. लोग दिनेश कार्तिक का वो इनिंग को भूल गए. सो द थिंग इज, अगर वो 3 रन गंभीर कर देता तो वही ज़्यादा बड़ा इनिंग्स माना जाता. वो आज भी बड़ा इनिंग्स है. उसमें मैन ऑफ द मैच धोनी को मिला. धोनी ने भी अच्छा खेला. वो 91 रन आप निकाल दे तो इंडिया हार जाता. यू नो 0 पे धोनी बाहर आया था और बॉल छूट गया था और संगकारा ने फंबल कर दिया था, वो स्टंपिंग हो जाता. अगर वो स्टंप हो जाता तो युवराज और रैना पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता था. तो दैट वाज द थिंग. बट ठीक है, वंदे मातरम के चैंट्स शुरू हो गए. गंभीर बैक टू द पेविलियन. युवराज सिंह अंदर था. युवराज सिंह वॉज डूइंग दिस पहले से ही. धोनी वहाँ पर था एंड वो बॉल आया और हमने वो आइकॉनिक शॉट देखा. धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप. एंड वो इमेजरी कभी नहीं भूल सकते. हम लोग सारे दोस्त लोग, कुछ एक 15 दोस्त लोग एक ही रूम में खचाखच बैठे हुए थे जो चिल्ला रहे. एंड आई यूज्ड टू लिव इन डोंबिवली एट दैट टाइम. तो सारे पूरे रास्ते भर गए थे. मुंबई में भी वही हालत थी पूरी. सो दैट वाज लाइक दैट वर्ल्ड कप वाज अ स्पेशल वर्ल्ड कप फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज वी वन आफ्टर लाइक 28 ईयर्स. हाँ, क्योंकि 2003 के वक्त हमने बहुत बवाल किया था जो यार 20 साल हो गए, 20 साल के बाद हम ही जीतेंगे, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये ज्योतिष ने ये बोला है. उधर को यूपी में दिखाता था ज्योतिष ये कर रहा है, जीत जाएंगे. हम लोग भी बच्चे थे, हाँ जीत जाएंगे. नहीं जीत पाए बिकॉज एंड ऑफ द डे आपको जाके वहाँ पे करना पड़ता है जो नहीं हुआ था. यहाँ पे हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया हम लोग. और धोनी ने अपना सेकंड कैप पहना. फर्स्ट उसका कैप या फर्स्ट फेदर, सेकंड फेदर डाला कैप में. फर्स्ट फेदर उसका कैप में था T20 वर्ल्ड कप. देन 2011 ये कर लिया. अब बारी थी चैंपियंस ट्रॉफी की और टेस्ट में भी उसने एक बार नंबर 1 पे लेकर गया था. सो ही हैज़ कॉन्कर्ड ऑल द फोर्ट्स एंड दिस वर्ल्ड कप विल फॉरएवर, लाइक मुंबई को जो मिला है ना, मुंबई का हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस काफ़ी है. बट ये वर्ल्ड कप फाइनल मिलना उसको और वो जीतना, दिस वॉज लाइक द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग दैट हैपेंड. फिर हम हमारे पिताजी के सामने भी आंखों में आंख डाल के कहने लगी कि आपने वर्ल्ड कप सुना था, हमने वर्ल्ड कप देखा है. So guys, this is the end of our 2000 World Cup edition. Please comment, please like, share, subscribe, and we'll come back with another episode on 2015 World Cup.